डॉक्टर कलाम से एक बार किसी ने पूछा कि किसी इंसान की सफलता और असफलता आखिर किस बात पर निर्भर करती है। उसका जवाब देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा कि किसी भी काम का सफल या असफल होना उस काम को एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता के साथ करने के लिए की गई मेहनत और स्वयं को उस काम के लायक बनाने के लिए की गई कोशिश पर निर्भर करती है। डॉक्टर कलाम की यह किताब लर्निंग हाउ टू फ्लाई हमें अपने सपनों की ओर उड़ान भरने का हौसला देती है, जिसमें डॉक्टर कलाम अपने लाइफ स्टोरीज के जरिए हमें वो सब सिखाते हैं जिससे हम न केवल अपनी लाइफ में सफलता को हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम लर्निंग हाउ टू फ्लाई के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। बड़े सपने देखिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको सदियों तक याद रखें। बेशक यह वाक्य बहुत जाना पहचाना होगा और हम इसे सदियों से सुनते भी आ रहे होंगे और हो सकता है यह आपको आउटडेटेड भी लगे, लेकिन यह सेंटेंस, यह वाक्य जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आपने कई बार सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इनकी बहुत ज्यादा लोकप्रिय किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने सपनों की जिंदगी को जीने का एक अलग ही नजरिया देने वाली है। ज्यादातर लोग अपने सपनों को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं, जैसे क्या हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम वाकई में करना चाहते हैं। यह सवाल हम सबको जीवन में कभी न कभी परेशान जरूर करता है। हमारे ऐसे ही सवालों का जवाब आज हमें देश के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब लर्निंग हाउ टू फ्लाई से मिलेगा। अच्छा, जरा सोचिए कि सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज होती है अपने सपनों पर भरोसा करना। आपका सपना चाहे कितना भी नया और बड़ा क्यों ना हो, और चाहे आपके सपनों पर कोई भी यकीन करे या ना करे, स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको अपने सपनों पर हमेशा यकीन करना चाहिए। लेकिन आप इस बात को भी अच्छी तरह से समझते हैं कि सिर्फ यकीन कर लेने से ही सपने पूरे नहीं किए जा सकते। तो अब सवाल यह आता है कि सपनों को पूरा कैसे किया जाए, और इसका सिंपल सा जवाब है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। आपकी उड़ान के लिए आपको पंख आपकी शिक्षा ही देती है। एजुकेशन के इन पंखों से आप मॉडर्न नॉलेज हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज के रास्ते खोलते हैं, और फिर यहीं से आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सफर शुरू हो जाता है। डॉक्टर CV रमन एक बार एक जहाज में सफर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी पानी से टकराकर स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट कर रही है, और वहीं से उन्हें रमन इफेक्ट का आइडिया मिला, जहां से उनके सपनों की उड़ान की शुरुआत हुई। इसके अलावा अगर आप हर बड़े वैज्ञानिक के जीवन को देखेंगे तो आपको सब में एक बात तो जरूर कॉमन मिलेगी, और वो है अपने सपनों पर भरोसा करके उसके लिए एजुकेशन और नॉलेज इकट्ठा करना, और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना। तो यह बात तो एकदम क्लियर है कि आप भी अपने सपनों की उड़ान अपने आप को एजुकेशन के पंख देकर अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम जब 5th क्लास में थे तब उनके टीचर ने एक दिन हवाई जहाज के काम करने का तरीका समझाया। उन्होंने बोर्ड पर एक चिड़िया का चित्र बनाया और अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जब टीचर ने क्लास के बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें यह टॉपिक समझ में आया, तो नन्हे कलाम के साथ साथ क्लास के बाकी बच्चों ने भी ना में सिर हिलाया। लेकिन इस बात से उनके टीचर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, और वो पूरी क्लास को पास के ही समुद्र के किनारे ले गए, और वहां उड़ते हुए चिड़ियों की मदद से उन्होंने हवाई जहाज के काम करने के तरीके के बारे में फिर से समझाया। कलाम यह सब देखकर बहुत प्रभावित हुए, और उन्हें उस दिन के ज्ञान ने एक एरोफिजिसिस्ट बनने के लिए प्रेरित किया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि नॉलेज की प्यास और किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा हमें कितना कुछ सिखा सकती है। अगर नन्हे कलाम उस दिन क्लास में यह नहीं बोलते कि उन्हें यह टॉपिक समझ में ही नहीं आया, तो शायद वो आगे चलकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं बन पाते। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि नॉलेज आपको कहीं से भी किसी भी रूप में मिल सकती है। आपके पास हो रही छोटी से छोटी गतिविधि भी आपको कई गहरी बातें सिखा सकती हैं। बस जरूरत है तो उस एटीट्यूड की जो हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार और तत्पर रहे, जो हमेशा कुछ नया और क्रिएटिव ढूंढता रहे। ध्यान रहे, आपके सपनों की उड़ान और नॉलेज पाने के प्रति आपकी प्यास
ही एक दिन आपको आगे ले जाने में बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो है कि इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए। तो उसके लिए डॉक्टर कलाम यहाँ हमें 4 नियम बताते हैं। पहला, आपकी लाइफ का कोई डेफिनेट गोल होना चाहिए। दूसरा, उस गोल को अचीव करने के लिए जितना हो सके स्किल्स सीखते रहना चाहिए। तीसरा, जब आपके नॉलेज और आपके एक्शंस एक साथ चलते हैं तो आप इसके रिजल्ट्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और मिलने वाले फीडबैक पर लगातार काम करके अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। और चौथा, आपको अंत में सफलता और असफलता दोनों को ही हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही हमारे जीवन के आम हिस्से हैं। और इन्हीं 4 नियम की मदद से आप अपने जीवन के इस सफर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इतिहास रचने वाले लोगों में सबसे कॉमन बात क्या होती है? जरा विचार करके देखिए। उन सब में कॉमन यह होता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ नया और क्रिएटिव करने की हिम्मत रखते हैं। जिन काम को उनसे पहले किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं की, उन कामों को करने का जिम्मा वो अपने कंधों पर उठाते हैं और उन्हें पूरा करके दिखाते हैं। 19वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने एक बहुत बड़े नियम को बताया था। उनके मुताबिक अगर कोई चीज हवा से भारी है तो वो उड़ नहीं सकती। लेकिन 30-40 साल बाद राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाकर लॉर्ड केल्विन के बताए उस नियम को गलत साबित कर दिया। अब अगर राइट ब्रदर्स केल्विन के नियम को बिना सोचे समझे मान लेते, जैसे कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने उस समय माना था, तो शायद राइट ब्रदर्स को आज कोई जानता भी नहीं। लेकिन उन्होंने क्रिएटिविटी को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसीलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि अपने आप को बदलने से उस बदलाव की शुरुआत कीजिए जो आप इस दुनिया में चाहते हैं। आप चाहे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेसमैन या फिर कोई नौकरी पेशा इंसान, आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आप अभी इसी वक्त बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर कलाम अपने ड्राइवर से जुड़ा एक किस्सा का जिक्र करते हैं। एक बार डॉक्टर कलाम ने देखा कि उनका ड्राइवर खाली समय में अलग अलग किताबें और मैगजीन्स पढ़ रहा था। जब डॉक्टर कलाम ने उससे पूछा तो उस ड्राइवर ने जवाब दिया कि उसके बच्चे उससे कई सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उसे उन सवालों के जवाब नहीं पता होते। इस चीज को बदलने के लिए उसने अपने अंदर यह बदलाव लाया और अब वो अलग अलग मैगजीन्स पढ़कर नॉलेज इकट्ठा करता है। डॉक्टर कलाम अपने ड्राइवर के इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने उस ड्राइवर को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। फिर उस ड्राइवर ने डॉक्टर कलाम के लिए काम करते हुए अपनी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तक की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद उसे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। और हैरानी की बात यह है कि यह मुकाम उन्होंने डॉक्टर कलाम के लिए एक ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए हासिल किया। ध्यान रहे, यूनिक बनने के लिए दूसरों से अलग डायरेक्शन में चलने का सोचिए और कुछ नया कीजिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने के सफर में अंतिम मार्गदर्शक आपकी किताबें ही होती हैं। यही वजह थी कि डॉक्टर कलाम यह मानते थे कि हर घर में एक छोटी मोटी लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए और हर आदमी को अपनी लाइफ में कम से कम 20 किताबें तो जरूर पढ़नी चाहिए। अगर हम अपने घर में किताबें रखते हैं तो घर के बच्चों में भी पढ़ने की आदत डेवलप होती है। डॉक्टर कलाम खुद को किताबों के बहुत करीब रखते थे। उनकी फेवरेट बुक लाइफ फ्रॉम मेनी लैम्प्स को उन्होंने 50 साल से भी ज्यादा टाइम तक संभाल कर रखा। डॉक्टर कलाम कहते हैं, किताबें हर स्थिति में ज्ञान अर्जित करने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम होती हैं और अच्छी किताबों को पढ़ना हमें हमारे करियर में अच्छी ग्रोथ देता है। डॉक्टर कलाम हमेशा से यह मानते आए हैं कि किताबें हमारा तब भी साथ देती हैं जब हम हर तरफ से अकेले होते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ऐसे में किताबें ही हैं जो आपकी मदद के लिए एक गाइड के तौर पर आपके सामने आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम हर तरीके से ज्ञान हासिल कर लें, हम अपने आप को किताबों से घेर लें, तो क्या यह बात तय है कि हम एक बेहतर इंसान कहलाएंगे? डॉक्टर कलाम ऐसा नहीं मानते हैं और इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ 2 क्वालिटीज ऐसी हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। एक है इंटेलेक्ट और दूसरा है एम्पैथी। इंटेलेक्ट का मतलब होता है चीजों को सही ढंग से समझने की क्षमता, वहीं एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दुख दर्द को खुद में महसूस कर पाना या समझ पाना। इंटेलेक्ट हमें किसी भी स्थिति में चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए काबिल बनाता है। एक सही इंटेलेक्ट का इंसान हमेशा अपना लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखता है।
और उसके लक्ष्य के बीच में आने वाले हर लालच से खुद को दूर रखता है। डॉक्टर कलाम अपने बचपन के एक कहानी के जरिए हमें इस बात को समझाते हैं जो उनके पिताजी उन्हें सुनाया करते थे। यह कहानी है एक धार्मिक इंसान इमाम गजली की। इमाम गजली हर दिन अपनी नमाज पढ़ा करते थे और वो अपने धर्म के मुताबिक चलते थे, लेकिन यह बात शैतान को पसंद नहीं आई। इसलिए उसने गजली को अपने धर्म के रास्ते से हटाने के लिए उन्हें लालच देना शुरू कर दिया। उसने गजली से कहा कि उन्हें आज के बाद नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वैसे ही जन्नत मिलेगी। यह सुनकर गजली मुस्कुराते हुए बोले कि उन्हें नमाज पढ़ने से खुशी मिलती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, उन्हें जन्नत का कोई लालच नहीं है। यह सुनकर शैतान बहुत हैरान हुआ और आखिरकार शैतान को हार मानकर पीछे हटना ही पड़ा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें भी अपने गोल की ओर पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमें बीच में उस रास्ते से भटकने के लिए कितने भी लालच क्यों न मिलन। हमें उस रास्ते पे टिके रहना चाहिए। और जब बात एम्पैथी की आती है तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर कलाम का व्यवहार बहुत डाउन टू अर्थ था। उनके नजरिए के हिसाब से हर एक इंसान समान था। वो इस बात को स्ट्रांगली मानते थे कि हमें दूसरों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम खुद के लिए दूसरों से उम्मीद करते हैं। लोग अक्सर दूसरों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को इमोशनली वीक होने का साइन समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना दूसरों को समझेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। डॉक्टर कलाम हमेशा से यूथ में एक लीडर को देखते थे और वो एक क्रिएटिव लीडर की बात करते थे। तो कैसा होता है एक क्रिएटिव लीडर और कैसे आप भी बन सकते हैं उनमें से एक, आइए जानते हैं। क्रिएटिव लीडर वो होता है जो सफलता और असफलता दोनों को सही तरीके से संभाल सके। इस बात को समझाने के लिए डॉक्टर कलाम अपने करियर से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। बात तब की थी जब इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन थे और इसरो ने उस वक्त एक रॉकेट लॉन्च किया जो फेल हो गया। हर तरफ हड़कंप मच गया और अब चुनौती यह थी कि इस फेलियर के बारे में देश की जनता के सामने जाकर मीडिया को जवाब कौन देगा। हर कोई बहुत प्रेशर में था। उस टाइम डॉक्टर सतीश धवन खुद आगे आए और उन्होंने चेयरमैन होने के नाते इस मिशन के फेलियर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। आपको बता दें कि इस मिशन के डायरेक्टर उस वक्त डॉक्टर कलाम खुद, यानी कि मिशन की असल जिम्मेदारी डॉक्टर कलाम की थी, लेकिन तब भी फेलियर का यह दाग डॉक्टर धवन ने अपने सर पर लिया ताकि उनकी टीम का मोटिवेशन कम ना होने पाए। अब बारी आती है उसी रॉकेट के रीलॉन्च की, जो कि कुछ महीनों के बाद किया गया। इस बार लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। अब फिर मीडिया को खबर देने की बारी आई तो डॉक्टर धवन ने डॉक्टर कलाम को आगे किया और उन्हें मिशन के सक्सेसफुल होने का पूरा क्रेडिट दिया। जो डॉक्टर कलाम ने कहा कि ये एक असली लीडर की क्वालिटी होती है, तो सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम को दे और फेलियर का क्रेडिट अपने कंधों पर ले। डॉक्टर कलाम के अनुसार ऐसे क्रिएटिव और बोल्ड लीडर ही देश को हर फील्ड में आगे ले जा सकते हैं। ऐसे यूथ न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह एक वरदान होते हैं, चाहे साइंस हो या कॉमर्स या फिर आर्ट्स। हर फील्ड में हमें और हमारे देश को ऐसे ही क्रिएटिव लीडर्स की जरूरत है जो देश के डेवलप्ड नेशन बनने के सपने को पूरा कर सके। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। इसी तरह के सेल्फ हेल्पिंग ऑडियो बुक को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।